हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 1 रुपये 90 पैसे महंगी होगी बिजली। विद्युत बोर्ड दे चुका है 90 पैसे बढ़ोतरी का प्रस्ताव। जी हां, बिजली बिलों में अप्रैल महीने से बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बिजली बोर्ड के 90 पैसे प्रति यूनिट दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर आयोग की मुहर जल्द ही लगने वाली है। इसके साथ ही आयोग अब वाटर सेस लगने के बाद होने वाले बदलावों पर भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं वाटर सेस से बिजली की दरों में 1 रुपये का न्यूनतम उछाल आने की संभावना है। यदि राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर उछाल का खर्च उठाती है तो उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार सब्सिडी पर फैसला नहीं कर पाई तो इसकी भरपाई उपभोक्ताओं को ही करनी होगी। वहीं बता दें कि और इस स्थिति में बिजली के बिल की दर में जबरदस्त छलांग के साथ 1 रुपये 90 पैसे की बढ़ोतरी होगी। फॉरलेन प्रभावितों को 1 हफ्ते में मुआवजा। मुख्यमंत्री सुक्कू ने 27 मार्च तक भुगतान के दिए आदेश। जी फॉरलेन निर्माण में जमीन और मकान गंवाने वालों को अब 1 हफ्ते में मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने समय सीमा पर तय कर दी है। उन्होंने 27 मार्च तक सभी 750 करोड़ रुपए के मुआवजे के वितरण को पूरा करने की बात अधिकारियों से कही है। इस संबंध में रविवार को सचिवालय में विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त शामिल थे। उन्होंने एनएच परियोजनाओं के लिए 1 माह के भीतर 804 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजे का वितरण करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। अमृतपाल सिंह की तलाश तीसरे दिन भी जारी। परिजनों का दावा, पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। जी पंजाब में अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख खालिस्तान समर्थक और अजनाला थाने में पर हमले के आरोपी अमृतपाल सिंह को अनेक साथियों के गत शनिवार को पुलिस कार्रवाई के दौरान बच निकलने के बाद इन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया राज्यव्यापी अभियान सोमवार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते अमृतपाल के चालक हरप्रीत सिंह और चाचा हरजीत सिंह ने आज जालंधर में आत्मसमर्पण कर दिया। अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन जालंधर रेंज के डीआईजी बोले बना रहा था प्राइवेट आर्मी। जे पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार दूसरे दिन पंजाब में कई जगह दबिश दी। इस बीच जालंधर रेंज के डीआईजी स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतपाल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन का खुलासा किया। वहीं अमृतपाल के लिंक आईएसआई के साथ जुड़े होने के प्रारंभिक संकेत मिलने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। वहीं बता दें कि अमृतपाल को विदेश से फंडिंग मिलने का शक है। उसके महंगी गाड़ियों में सफर करने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में इस केस में जल्द ही एनआईए की एंट्री हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि अमृतपाल पर कनेक्शन सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए लगाया जा सकता है। वहीं पुलिस अब तक वारिस पंजाब देश से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। चंबा में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकलने लोग, जानमाल का नुकसान नहीं। जे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राहत की बात यह रही है कि भूकंप के कारण जिले में फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान कोई सूचना नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 के आसपास रही। इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर बना रहा है। दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों से मरीजों को लिफ्ट करेगी एयर एम्बुलेंस। स्विट्जरलैंड की संस्था देगी फ्री सेवाएं। सरकार के साथ जल्द साइन होगा एमओयू। जी हां, लाहौल स्पीति में बर्फ की कैद से तड़पकर अब मरीजों को जान गंवानी नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए जल्द एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए स्विट्जरलैंड की एक संस्था की मदद ली जाएगी। बड़ी बात यह है कि यह एयर एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। वहीं लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने इसका खुलासा किया है। रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति समेत हिमाचल के जनजातीय और दुर्गम इलाकों में मरीजों को लिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी, जिसके लिए सरकार स्विट्जरलैंड की एक ट्रस्ट के साथ जल्द एमओयू हस्ताक्षर करेगी। नौकरी के नाम पर 5.5 लाख ठगे हरियाणा के साथियों की करतूत, कलर लगवाने का दिया था झांसा। जी हाईकोर्ट में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक युवक से लाखों रुपए की ठगी की गई है। जालसाजों में झांसों में आकर युवक के 5.5 लाख रुपए गवा दिए। युवक अपने रिश्तेदारों के माध्यम से ही कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने इसे हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलवाने के वादा किया तथा इसकी एवज में 5.5 लाख रुपए मांगे। वहीं नौकरी की चाह में साथियों के खाते में 40,000 रुपये डाले गए तथा बाकी के लाखों रुपये केस के तौर पर दिए गए। वहीं बता दें कि लाखों रुपये लेने के बाद साथियों ने न तो नौकरी दिलवाई और न ही पैसे वापस किया। ऐसे में युवक को पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बजट, कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाने पर जोर। जे वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने तथा बनखंडी में एक चिड़ियाघर बनाने की घोषणा भी की गई है। इनके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने बजट प्रावधान में 300 करोड़ रुपए की लागत के चिड़ियाघर के लिए
प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। वहीं बता दें कि कहा है कि एशियाई विकास बैंक की मदद से राज्य में पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास पर 1311 करोड़ रुपये वही किए जाएंगे। पेंशन को तरसे एचआरटीसी के पूर्व कर्मी, फरवरी माह का भुगतान नहीं, प्रदेश सरकार से मांगी राहत। जी हां, एचआरटीसी में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है। पेंशन न मिलने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेंशन के अलावा अन्य वित्तीय लाभों से भी एचआरटीसी के पैसेंजर्स अभी तक वंचित हैं। पेंशनरों ने चेताया कि वह विधानसभा के बजट सत्र के बाद अपने हक के लिए रणनीति तैयार करेंगे। वहीं हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी का कहना है कि परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए लगभग 7500 कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 साल जनता की एचआरटीसी व जनता की सेवा के लिए लगाए हैं। चुनावी राज्यों में ईडी सीबीआई को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है। इन एजेंसियों के बल पर बीजेपी वालों पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सीएम ने कहा कि चुनाव आने के साथ ही ईडी और आयकर विभाग एक्टिव मोड में आ जाते हैं। वहीं बीजेपी वाले इन एजेंसियों का प्रयोग का विपक्ष को परेशान करने के लिए करते हैं। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद के बजट सत्र 2023 का दूसरा चरण लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही। इसी के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों ने मांग की है कि लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। वह अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग भी की गई। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद स्थित कार्यालय में हुई। बता दें कि आज भी संसद की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, सूखे से किसानों बागवानों को राहत, हल्का हिमपात होने से सैलानी खुश। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के बौछारने से प्रदेश के किसानों बागवानों को राहत मिली है। पिछले काफी समय से प्रदेश में ड्राई स्पेल चल रहा था। ऐसे में ड्राई स्पेल से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। वहीं रविवार को राजधानी समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सोमवार को भी बारिश, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 22 मार्च तक मौसम के खराब हो रहने का पूर्वानुमान है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। धर्मशाला में अमेरिका की तर्ज पर बनेगा इंटरनेशनल फाउंटेन। जी हां, पर्यटन एवं खेली नगरी धर्मशाला में अब अमेरिका इंटरनेशनल फाउंटेन बनाया जाएगा। आरंभिक तौर पर खनियारा के साथ लगते अजंगर महादेव मंदिर के पास व मोहाली की तरफ जमीन चिन्हित की गई है। जमीन फाइनल होने पर बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। हिमुडा की ओर से इसके निर्माण को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन में स्थित इंटरनेशनल फाउंटेन की तर्ज पर धर्मशाला में इंटरनेशनल फाउंटेन का निर्माण किया जाएगा। वहीं बता दें कि फाउंटेन में रंगीन एलईडी लाइटिंग व म्यूजियम सिस्टम स्थापित किए जाने को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। उधर डीसी कांगड़ा व डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को जमीन चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही इंटरनेशनल फाउंटेन को लेकर आगामी रूपरेखा आगे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।